Hello guys, welcome to Parajimble's Practice and Rules. So guys, this is a session where we will be discussing some practice questions और practice questions के साथ हम उन practice questions के rules को भी discuss करने वाले हैं, ठीक है? So let's get started. So you already know me. Guys, check out this offer that we are running right now. So इसमें आपको काफी अच्छे discounts मिल रहे हैं, तो आप check out कर सकते हो ऐप पे जाके. So रूल्स की बात करते हैं. देखो, आज के सेशन में हम लोग 3 रूल्स यूज करने वाले हैं, ठीक है? द वेरी फर्स्ट रूल दैट वी हैव इज प्रोनाउंस फॉलो द नाउन्स. देखो, पैराजम्बल्स में क्या होता है, यू हैव अ सर्टेन सेंटेंस दैट कुड फीचर अ नाउन. ओके, कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, और उसी पैराजम्बल में आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें प्रोनाउन आ रहा होगा, है ना? प्रोनाउन का मतलब मैंने ही यूज किया, शी यूज किया, दे यूज किया. So whenever you make a combination, always remember that pronouns will always need a noun reference. तो आप सोचो कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखा राहुल, तो राहुल जो है वो पहले आएगा एज कंपेयर टू ही, विच इज अ प्रोनाउन, ठीक है? सिमिलरली कोई आपके पास प्लूरल केस भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो किसी सेंटेंस में अगर स्टूडेंट्स आ रहा है, किसी सेंटेंस में दे आ रहा है, तो ऑब्वियसली दे वाला सेंटेंस बाद में आएगा. वेरी सिंपल रूल. ओके, the plus common noun comes after a noun reference. Now this is a very important concept. The plus common noun का देखो मीनिंग क्या हुआ. मेरे पास कई बार क्या होता है कि एक सर्टेन टर्म के लिए प्रॉपर नाउन होता है. सो लेट्स से मैंने आपको दिया कारण, ठीक है, और एक दूसरे सेंटेंस में मुझे उसी चीज के लिए एक द प्लस कॉमन नाउन का कॉम्बिनेशन मिलता है. ओके, तो द प्लस कॉमन नाउन का कॉम्बिनेशन अगर उसी सेम रेफरेंस को रेफर कर रहा है, तो द प्लस कॉमन नाउन विल कम आफ्टर द फर्स्ट मेंशन, दैट इज द प्रॉपर नाउन. बहुत बार क्या होगा कि आपके पास ना किसी चीज का कंप्लीट नेम होगा, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कार वर्कशॉप, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे कार वर्कशॉप बोला और एक मैंने आपको बोला द वर्कशॉप, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ में तो आ ही रहा होगा आपको कि व्हेन आई से द वर्कशॉप इज बेसिकली द प्लस कॉमन नाउन, और वो कंप्लीट नेम यानी कि नाउन रेफरेंस के बाद में आएगा. ओके, सो द प्लस कॉमन नाउन विल ऑलवेज फॉलो the noun reference, which is basically the complete name, right? Sometimes the complete name or the noun reference is a proper noun, like जैसे मैंने करण बोला, करण के बाद में the student, right? अगर मेरे पास सेंटेंस में फाइनली, इवेंचुअली, आफ्टर ऑल, ओवरऑल कुछ इस तरीके के वर्ड्स दिखते हैं, तो वो एंडिंग में आने वाला स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि जब डिस्कशन खत्म होता है तो कई बार हम लोग इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वाइंड अप द डिस्कशन टू एंड द डिस्कशन. ओके, सो भाई इन रूल्स को यूज करके लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहले गाइस आई वुड फाइंड द स्टार्टिंग स्टेटमेंट. ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता, प्रोनाउन आ रहा है. सेकंड ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन में यू हैव सम पीपल. आ सकता है कि नहीं आ सकता? स्टार्टिंग में बिल्कुल आ सकता है. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू से सम पीपल, पीपल इज अ नाउन एंड नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग सेंटेंस. एक बार रीड करके देखते हैं. Some people used to believe that there was an elephant graveyard, a place that sick and old elephants would travel to die. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक एलिफेंट ग्रेवयार्ड होती थी, ठीक है, जहां पे सिक और ओल्ड एलिफेंट्स ट्रैवल करते थे डाई करने से पहले, है ना? मतलब वहां पे जाके डाई करते होंगे. अब यहाँ पे ये जो एलिफेंट ग्रेवयार्ड गाइस, ये जो टर्म है, देखो इसको, ऐसा लग रहा है कि इस टर्म को इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे हाइफन डाल के आपने उस जगह की पूरी डेफिनेशन दी है. क्या है एलिफेंट ग्रेवयार्ड? अ प्लेस वेयर सिक एंड ओल्ड एलिफेंट्स वुड ट्रैवल टू डाई. सो यू कैन सी सेकंड ऑप्शन इज लुकिंग लाइक अ वेरी गुड स्टार्टिंग स्टेटमेंट. इसको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए. इसमें एलिफेंट ग्रेवयार्ड को आपने फुल डिफाइन किया है. दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ एलिफेंट ग्रेवयार्ड. परफेक्ट स्टेटमेंट टू स्टार्ट द डिस्कशन, राइट? ओके, बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. थर्ड ऑप्शन में द ग्रेवयार्ड आ रहा है, यानी कि ये सेकंड मेंशन है, द प्लस कॉमन नाउन, है ना? यहाँ पे द स्पॉट आ रहा है, यानी कि ये भी पहले मेंशन हो चुका है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता. फिफ्थ ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज का रीजन दे रहे हो. तो भाई मेरे पास स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया सेकंड ऑप्शन. आफ्टर सेकंड ऑप्शन है स्टार्टिंग स्टेटमेंट, आई वुड एक्चुअली से फर्स्ट ऑप्शन इज द फॉलो अप. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, व्हाट यू हैव इज दे, ठीक है, दे वुड स्लिप अवे फ्रॉम देयर हर्ड एंड वुड लंबर अक्रॉस द डस्टी लैंडस्केप. सो इफ आई लुक एट दे किसको रेफर कर रहा है? दे इज रेफरिंग टू एलिफेंट. सो यहां पे जनरल स्टेटमेंट आ गया. नाउन कौन सा है? एलिफेंट. एलिफेंट्स के कंटेक्स्ट में आपने प्रोनाउन यूज कर लिया, दे वुड स्लिप अवे फ्रॉम देयर हर्ड्स.
किसकी बात हो रही है? एलिफेंट्स की बात हो रही है. एंड वुड लंबर अक्रॉस द डस्टी लैंडस्केप लाइक द टाइटन्स वी रेड अबाउट इन द 7th grade in Greek mythology. Very easily 2 and 1 are connected. अब आपने यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम मेंशन किया ग्रीक माइथोलॉजी का. तो ग्रीक माइथोलॉजी का मतलब क्या हुआ रेफरेंस करने का, कि जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको भी आप जाके कंफर्म नहीं कर सकते. अब अगर किसी चीज पे डाउट है तो क्या होगा? एक्सप्लोरर्स जाके उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे. अब एक्सप्लोरर्स की बात चालू होती है थर्ड ऑप्शन से. एक्सप्लोरर्स हु वेंट इन सर्च ऑफ द ग्रेवयार्ड वुड फॉलो डाइंग एलिफेंट्स फॉर वीक्स ओनली टू रियलाइज दे हैड बीन लेड इन सर्कल्स. अब यहां पे एक्सप्लोरर्स की बात हो रही है. फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं. Legend said that spot was in Saudi Arabia, that it was the source of supernatural force, that it contained a book of spells to bring about the world peace. Okay, now guys, there is something very important here. अब यहां पे 2 और 1 के अंदर ना हम लोगों ने ग्रेवयार्ड की बात कर ली. हमने ये भी बोल दिया कि ग्रेवयार्ड में जाके एलिफेंट्स डाई करते थे. ये भी बोल दिया कि ये बात कुछ ऐसी ही है जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी की बात हो. ठीक है, अब ग्रीक माइथोलॉजी की बात हो यानी कि ऐसी बातें सुनी सुनाई होती हैं, इनकी रियलिटी का हमें कुछ पता नहीं होता. अब ये जो बात है ना, देखो फोर्थ ऑप्शन में ये कुछ वैसी लग रही है जैसे कि माइथोलॉजी के अंदर आप किसी चीज को बताते हो, हालांकि उस चीज का प्रूफ हमारे पास नहीं होता. लेजेंड सेड दैट द स्पॉट वाज इन सऊदी अरेबिया, दैट इट वाज द सोर्स ऑफ सुपरनैचुरल फोर्स, दैट इट कंटेन्ड अ बुक ऑफ स्पेल्स टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस. अभी यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्रेवयार्ड ओनली. तो ध्यान से देखो, सेकेंड ऑप्शन में ग्रेवयार्ड का मेंशन, ग्रेवयार्ड के मेंशन के साथ एलिफेंट्स का मेंशन, एलिफेंट्स के कंटेक्स्ट में दे आ रहा है. 2 और 1 का कनेक्शन. ग्रेवयार्ड के कंटेक्स्ट में आपने बोला कि कुछ बात ऐसी लग रही है कि जैसे ग्रीक माइथोलॉजी की बात हो, यानी कि श्योरिटी का कुछ पता नहीं है. फिर आपने बोला कि ऐसा माना जाता है, लेजेंड सेड, ओके, लाइक इट्स लाइक अ स्टोरी है ना, ये कहानियों में माना जाता है दैट द स्पॉट, अब ये जो द स्पॉट है किसकी बात कर रहा है? ऑब्वियसली एलिफेंट ग्रेवयार्ड की बात कर रहा है. वाज इन साउथ अरेबिया, दैट इट वाज द सोर्स ऑफ सुपरनैचुरल फोर्स दैट कंटेन्ड अ बुक ऑफ स्पेल्स टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस. अभी 2 1 4 के अंदर गाइस 2 और 1 का तो सॉलिड कॉम्बिनेशन है. 4 इसलिए बिकॉज फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रेवयार्ड. नाउ देयर इज अ वेरी वेरी गुड पेयर आई वुड टॉक अबाउट, एंड दैट इज द पेयर ऑफ फिफ्थ ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन. व्हाई? देखो यार, थर्ड ऑप्शन जो है ना, वो पता है क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोरर्स जो एक्सप्लोर करने जाते थे ग्रेवयार्ड को, उनको कुछ मिलता नहीं था, वो घूमते ही रहते थे. ठीक है, लुक एट दिस, थर्ड ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से एक बार. एक्सप्लोरर्स हु वेंट इन सर्च ऑफ द ग्रेवयार्ड वुड फॉलो डाइंग एलिफेंट्स फॉर वीक्स ओनली टू रियलाइज दे हैड बीन लेड इन सर्कल्स. अब इमेजिन करो कि ऐसा क्या होगा कि भाई आप एक्सप्लोर करने गए और आपको वो ग्रेवयार्ड मिल ही नहीं रहा, आप इधर से उधर घूम रहे हो. लेड इन सर्कल्स का मतलब होता है दैट देयर इज नो आउटकम, है ना, लाइक यू आर लाइक जस्ट गोइंग इन सर्कल्स, आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हो. सो द आइडिया इज दैट दे कुड फाइंड नथिंग. अब क्यों वो कुछ नहीं पता लगा पा रहे, क्यों उनको वो चीज नहीं मिल रही? क्योंकि ये जो ग्रेवयार्ड का पूरा कंसेप्ट है, ये रियल है ही नहीं, ये तो एक मिथ है. ठीक है ना, ये तो एक मिथ है. मिथ का मतलब ऐसी चीज जिसको माना जाता है लेकिन असलियत में वो एग्जिस्ट नहीं करती. तो देखो 3 के बाद में 5 रीजन दे रहा है, हियर्स व्हाई द एलिफेंट ग्रेवयार्ड इज अ मिथ. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अग्री विद मी कि 3 और 5 का लिंक है. 2 और 1 का ऑब्वियसली लिंक था, 2 और 1 का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक था, 3 और 5 का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक था. 4 को हमने 2 1 के साथ इसलिए लिंक कर दिया क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ग्रेवयार्ड की ही बात कंटिन्यू कर रहा था. 3 और 5 में एक्सप्लोरर्स की बात हो रही है, तो फोर्थ ऑप्शन लास्ट में तो जा नहीं सकता. ठीक है, सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली इज द स्टार्टिंग. सो द ओनली कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल हियर इज 2 1 4 3 5. Okay, so this is the perfect combo. Okay, 2 1 4 3 5. Okay, let's move on to the next question, guys. Okay, so first option क्या कह रहा है? It's common to hear people say ping me, and majority of them are not aware that it's a network terminology. So this is not looking like a starting statement. Okay, second option पढ़ते हैं. Computers can carry out a raft of tasks simultaneously, which is where the term comes from. So भाई ये तो starting हो ही नहीं सकता क्योंकि the term का मतलब ये हुआ कि term को इससे पहले आपने mention कर दिया है. ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं. आफ्टर ऑल, ये तो स्टार्टिंग हो नहीं सकता, ये तो इनफैक्ट एंडिंग होगा क्योंकि अभी हम रूल में पढ़ के आए थे कि आफ्टर ऑल एंड्स द डिस्कशन, राइट. ये स्टार्टिंग हो नहीं सकता क्योंकि सिमिलरली का मतलब होता है कि इसके पहले कोई चीज है जिसके साथ कंपैरिजन चल रहा है, ये भी नहीं हो सकता स्टार्टिंग. फिफ्थ ऑप्शन
To the uninitiated ear, terms like Control C, Control V, and raise an incident may strike a jarring note and even sound unreal, but IT terms have invaded the non-IT world and keep rolling off the tongues of people more often they realize. So भाई ये starting हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे first time ये mention कर रहे हो और ये बहुत general statement है कि आजकल की दुनिया में जो आईटी के टर्म्स हैं वो इतने कॉमन हो गए हैं कि लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली आईटी कंटेक्स्ट से आया है. आईटी इज बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, सो आपने अभी यहां पे ये ओपन कर दिया डिस्कशन कि आईटी टर्म्स डेली लाइफ में बड़े कॉमन हो गए हैं. अब जब आपने ये डिस्कशन ओपन कर दिया तो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ एन आईटी टर्म. ओके, नाउ लुक एट दिस. इट्स कॉमन टू हियर पीपल से पिंग मी एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट अवेयर दैट इट्स अ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, सेज पीवी भारद्वाज हु हैज बीन एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सच टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स. सो पिंग मी बेसिकली क्या है? पिंग मी एक एग्जांपल है उसी फिनोमिना का जो फिफ्थ ऑप्शन में आपने अभी मेंशन किया था कि आईटी टर्म्स हमारी डेली लाइफ में कॉमन हो गए. अब आपने पहला आईटी टर्म जो हमारी लाइफ में कॉमन हो गया उसको मेंशन किया, पिंग मी को. ओके, सो 5 और 1 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. ओके, अच्छा, अब 5 और 1 का जब आपने कॉम्बिनेशन यहाँ बना दिया तो पिंग मी तो एक टर्म है, ठीक है. तो ये जो मेंशन है ये 1 मेंशन है ना, तो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ पिंग मी. अब पिंग मी के अलावा भी कोई और दूसरा टर्म है क्या? ओके, सिमिलरली मल्टीटास्किंग इज अ टर्म स्ट्रेट आउट ऑफ आईटी इंडस्ट्री. गाइस यहां पे देखो कितना अच्छा लिंक है. ये जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें सिमिलरली लिखा हुआ है, तो सिमिलरली का मतलब क्या हुआ? सिमिलरली का मतलब ये हुआ कि इसी कैटेगरी का कोई दूसरा टर्म पहले डिस्कस हो चुका है और मल्टीटास्किंग भी उससे मिलता जुलता टर्म है. तो अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले आपने पिंग मी को मेंशन किया, वो फर्स्ट मेंशन था. उसके बाद उसी से मिलता जुलता एक दूसरा टर्म आपने मेंशन किया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. ओके, सो 5 1 4 कॉम्बिनेशन हो गया. फिफ्थ ऑप्शन डेफिनेशन है फिनोमिना की कि भाई ये कॉमन हो गया कि आईटी टर्म्स जो है नॉन आईटी वर्ल्ड में यूज होते हैं. देन आपने पिंग मी की बात की, पिंग मी से मिलता जुलता एक दूसरा टर्म जो यूज होता है दैट इज मल्टीटास्किंग. सो अब आपने मल्टीटास्किंग की बात यहां से स्टार्ट कर दी. अब जब तुमने मल्टीटास्किंग की बात स्टार्ट कर दी, ठीक है, सिमिलरली मल्टीटास्किंग इज अ टर्म स्ट्रेट आउट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, तो अब आप बताओगे कि एग्जैक्टली मल्टीटास्किंग होता क्या है. गाइस यहां पे देखो, कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट raft of tasks simultaneously. कंप्यूटर्स जो हैं वो पैरेलली बहुत सारे टास्क कर सकते हैं. वेयर द टर्म कम्स फ्रॉम? सो व्हाट डू यू थिंक द टर्म इज रेफरिंग टू? द टर्म किसको रेफर कर रहा है? द टर्म रेफर कर रहा है मल्टीटास्किंग को. सो यहां पे ये आपने सेकंड ऑप्शन में द टर्म जो यूज किया, ठीक है, जो द टर्म है ये किसको रेफर कर रहा है? द टर्म ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग को रेफर कर रहा है. तो ये बहुत सॉलिड लिंक है, राइट? अच्छा, now you can connect with the concept that we studied. The plus common noun requires a noun reference. तो भाई noun reference मिल रहा है ना यहाँ पे multitasking, और the plus common noun उस multitasking को रेफर कर रहा है. अब जब इतना हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया तो फिर फाइनली जब हम एंडिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे तो अगेन कंसेप्ट जो हम अभी पढ़ के आए थे, आफ्टर ऑल, ओवरऑल, फाइनली, इवेंचुअली, है ना, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं दे कैन बी यूज्ड टू एंड द डिस्कशन. सो ये हमारी एंडिंग आ गई. आफ्टर ऑल, okay, after all, information technology has invaded almost all aspects of our lives, and it's only to be expected that words we speak will partly bear its influence. So guys, ये हमारा हो गया final link, that is 5 1 4 2 and 3. Okay, so that was the link 5 1 4 2 3. Okay, so before I end this session, so generally हम लोग पैराजिम्बल्स की जब बात करते हैं तो लाइक है ना, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टाइप्ड इन द कमेंट्स कि सर कंसेप्ट्स, रूल्स. तो यार एक तो कुछ चीज समझना, पैराजिम्बल्स में ना रूल्स तो बड़े बेसिक होते हैं. ओके, जैसे नाउन्स आर फॉलोड बाय प्रोनाउंस, द प्लस कॉमन नाउन वुड ऑलवेज फॉलो अ नाउन रेफरेंस. बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट द रूल्स दैट आर दैट इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स एक्चुअली द प्रैक्टिस पार्ट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको रूल पता होगा लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप डिकोड नहीं कर पाओगे तो वो रूल आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. ओके, सो इट्स द एप्लीकेशन पार्ट दैट इज एक्चुअली द चैलेंज, नॉट द रूल. रूल्स आर प्रीटी बेसिक, राइट? ओके, वन मोर थिंग, दैट rules that we use, okay, are based in grammar. They're based in the concepts of English. Okay, but
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं और हम लोग कनेक्शंस और रूल्स के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। क्योंकि जो सेंटेंसेस है उनको आपको रीड करना है बहुत ध्यान से, और रीड करने के बाद आपको फिर ये रूल्स अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप सेंटेंस को रीड करोगे ना तो इंफॉर्मेशन लिंक्स आपको मिलेंगे, right? And that is something that's important to actually start to find the starting statement and then also to connect a lot of those statements. Okay, so it's very important that the comprehension part is solid. Okay, so guys, this was today's session. I'm going to see you in the next session. That's it for today. Bye bye. Thank you.